हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। ओके, तो बच्चों ग्रेविटेशन क्या होता है, इसका यूज क्या है, ओके दैट मीन्स एप्लीकेशन क्या क्या है, ओके और ये वर्क कैसे करता है ग्रेविटेशन, हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की ज़रूरत है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि मून अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ओके, और ये जो अर्थ होती है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ओके, दैट मीन्स कि एक फोर्स रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो अर्थ होगी ये सन के चारों ओर चक्कर लगाए और जो मून होगा ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए। ऐसी बहुत सारी प्लैनेट्स होती है बच्चों जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ओके, तो बच्चों क्या होता है कि उन पर अलग अलग फोर्स लगी हुई होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये सेंटीपिटल फोर्स के थ्रू आती है। ओके बच्चों, सेंटीपिटल फोर्स। तो बच्चों सेंटीपिटल फोर्स होता है क्या है, जैसे कि मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है किसी भी एक सर्कुलर पाथ में, ओके जब किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम उसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब कोई मास एम वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है रेडियस आर के पाथ पर। ओके बच्चों, तो बच्चों एक केस ये हुआ कि भाई एक न्यूटन साइंटिस्ट हुए, ऐसा माना जाता है कि न्यूटन जो साइंटिस्ट है न्यूटन बाबा, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ओके, तो क्या हुआ, एक एप्पल नीचे आकर गिरा, तो वहाँ से इस ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टार्ट हुई कि भाई ये जो एप्पल है ये कैसे नीचे गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ओके, उसके मन में ऐसे करके विचार आए, फिर उसने सोचा कि भाई अर्थ ही क्यों रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, ओके सन क्यों नहीं रिवॉल्व करता। तो ये सभी चीज़ें उसके माइंड में चली। ओके, तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हमने नाम दिया, ये इन चीज़ों पर अप्लाई होती है। ओके, तो आइए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बच्चों, तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन ने दिया। इसमें ये बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ओके यूनिवर्स में। ओके, तो बच्चों आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स ओके विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके बच्चों, तो बच्चों ये बोला गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करेगा कि उनके जो मासेस होंगे वो एक दूसरे के जो फोर्स होगी उन मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ओके, दैट मीन्स इसमें कंडीशन आती है बन करके एफ इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ए होगा, ओके ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट बी होगा, इनके बीच की सेपरेटेड डिस्टेंस डी होगी बच्चों, तो इन पर जो लगने वाली फोर्स होगी एफ इजिकल टू जी एम कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है हमको ये डिराइव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेट करके चलते हैं ए और बी को, जिसका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम होगा और वो सेपरेटेड होंगे डिस्टेंस डी के साथ में। ओके, तो जो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ बनता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो बच्चों ये बोला गया है कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। ओके, एफ इजिकल टू बच्चों इसके बीच में। ओके, एफ इजिकल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ओके, नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट एफ इजिकल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये इक्वेशन आएगी यहाँ से बन करके। तो बच्चों यह इसके बीच में क्या होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है। ओके, ये वाला सिंबल होगा बच्चों, यहाँ पर भी फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी एफ इजिकल टू एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और यहाँ पर भी ओके एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ओके बच्चों, इस तरीके से होता है एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम हटाते हैं और इसकी प्लेस पे क्या लेके आते हैं, एक कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं जी। ओके बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी
स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आता है ये बन करके। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जैसे कि मेरे पास आ गया एफ इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ओके, अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जी की वैल्यू क्या आएगी, ये डी स्क्वायर तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आएगा एफ डी स्क्वायर। ओके, ये कैपिटल एम स्मॉल एम ये भी ये अपॉन में आ जाएगा और ये बचेगा जी। ओके बच्चों, तो यहाँ से बच्चों जी की यूनिट भी बन कर आती है। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या यूनिट होगी। ओके, तो बच्चों यहाँ से जो यूनिट आएगी इसकी बन करके ये आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन फोर्स की यूनिट हो जाएगी, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस की हो जाएगी और पर केजी स्क्वायर दोनों मासेस की हो जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर। ओके, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा सा इसमें दे रखा है कि अगर मास अर्थ का 6 × 10⁻24 होता है, ओके बच्चों, और मून का जो मास होता है 7.4 × 10⁻4 होगा। ओके, देन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो डिस्टेंस होगी 3.8 इंटू, ओके बच्चों, 3.84 × 10⁻5 है ये। ओके, अगर इनके बीच की सेपरेटेड डिस्टेंस ये होती है तो हमें क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों वही हमारे पास डिस्टेंस होगी 3.84 × 10⁻5। ओके जी, ये जो किलोमीटर में डिस्टेंस है इसको हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में आ जाएगा 1000 यानी कि 3 पावर हो जाएंगी ये और 5 पावर ये, तो बच्चों कितने हो जाएंगी, 8 पावर। ओके, तो जी आ जाएगा यहाँ से 6.7 × 10⁻11 जो कि इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ओके, जी की। और बच्चों यहाँ से दो मासेस दिए गए हैं, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा बन करके एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 2 × 10⁻20 न्यूटन। तो बच्चों मून के और अर्थ के बीच में फोर्स लगने वाली क्या होती है, 2 × 10⁻20। ओके, अब जो इंपॉर्टेंस होती है उसको जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अर्थ पे जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है हमें बाइंड करने के लिए, ओके, या फिर ऑब्जेक्ट्स को। ओके, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून का मोशन होता है जो अर्थ के अराउंड। ओके, और द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का मूवमेंट। ओके, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। तो बच्चों मून और सन का बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से क्या होता है, सागर महासागर में क्या होता है बच्चों, एक टाइड्स आते हैं। ओके, जो उछाल आता है पानी में उसको हम टाइड्स बोलते हैं। ओके, तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नाउ थैंक्स।